How are you, Jojo? What are you studying? Oh, okay. You studied all the diseases. Here, the scaries, malaria, and different type of other diseases you studied. No, sir, I had some confusion in dengue and chikungunya. Okay. I will explain dengue and chikungunya on board in broad section कि you are able to understand all these things. Okay? Thank you. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब फाइन होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। आज के टॉपिक में हम नीट में हुए चेंजेस के हिसाब से नए सिलेबस को देखते हुए हमने एक टॉपिक चूज किया है जिसे हम कहते हैं डेंगू और चिकनगुनिया। इसकी स्टडी करने वाले हैं। डेंगू की बात करें तो डेंगू बहुत ही कॉमन डिजीज है जो बेसिकली मॉस्किटोज के द्वारा फैलाई जा रही होती है। तो इसकी हर एक इंफॉर्मेशन को यहाँ पर हम स्टडी करने वाले हैं। डेंगू की बात करें तो डेंगू को हम जनरल भाषा में ब्रेक बोन फीवर के नाम से जान रहे होते हैं। इसे हम कहते हैं ब्रेक बोन फीवर। ये हमारे हड्डियों को तोड़ दिया कर रहा होता है। हड्डियों में इसका पेन पहुंचता है और इसका फीवर देखने को मिल रहा होता है, जिसे हम कहते हैं ब्रेक बोन फीवर। इसके अलावा यदि हम बात करें तो ये किन एजेंटों के द्वारा एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में डेंगू कौन फैलाने का काम कर रहा होता है। दिस थिंग इज कॉल्ड बाय नेम पैथोजन। यदि पैथोजन की बात करें तो डेंगू का पैथोजन हमेशा एक वायरल पैथोजन हुआ कर रहा होता है। वायरस कहते हैं, तो इसे हम बेसिकली डेंगू वायरस ही कहते हैं। डेंगू वायरस। डेंगू वायरस एक स्पेशल तरीके के आरएनए वायरस कहा कर रहे होते हैं। आरएनए वायरस होते हैं, इनका जीनोम हमेशा ही आरएनए का बना होता है। और साथ ही साथ बात करें तो ये एक स्पेशल ग्रुप के वायरसेस की कैटेगरी में हमेशा आया कर रहे होते हैं। उन्हें हम कहते हैं अर्बो वायरस। इनको ये एक वायरल ग्रुप है जिसे हम बोलते हैं अर्बो वायरस। अर्बो वायरस से बिलोंग कर रहा होता है। अर्बो वायरस की बात करें तो ऐसे वायरस जो आर्थ्रोपोडा के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसमिट किए जाते हैं, उन्हीं वायरसेस को हम आर्थो वायरस कह रहे होते हैं। तो इसे हम बोल सकते हैं आर्थ्रोपोड ट्रांसमिटिंग वायरस। आर्थ्रोपोड के द्वारा ट्रांसमिट किया जाने वाला वायरस अर्बो वायरस कह सकते हैं। तो ये अर्बो वायरस ग्रुप से बिलोंग किया करेगा। साथ ही साथ यदि हम बात करें तो ये स्पेशल तरीके के ग्रुप से बिलोंग करते हैं जिसे हम फ्लैवी वायरस भी कहते हैं। वायरस जनरली अर्बो वायरस तो है, साथ ही साथ ये फ्लैवी वायरस भी है। फ्लैवी वायरस। इसके बाद से बात आ जाती है इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की। इसको कौन एक जगह से दूसरे जगह या एक पर्सन से दूसरे पर्सन में किस तरीके से ये फैला रहा होता है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन एमटी की बात करें, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एमओटी, तो यहाँ पर बेसिकली इसका ट्रांसमिटिंग जो मोड होता है वो वेक्टर के तौर पे काम किया कर रहा होता है। ये जो स्पेशल तरीके के मॉस्किटोज होते हैं उनके द्वारा फैलाया जाता है। ये फीमेल जो वायरस हुआ, फीमेल एडीज हुआ कर रहा होता है, या स्पेसिफिकली बात करें फीमेल एडीज जो मॉस्किटो होता है उसके द्वारा फैलाया जाता है। फीमेल एडीज मॉस्किटो, ये फीमेल एडीज मॉस्किटो के द्वारा फैलाया जा रहा होता है। इस मॉस्किटो को हम टाइगर मॉस्किटो भी कह रहे होते हैं। टाइगर मॉस्किटो के द्वारा ये डिजीज फैलाई जा रही होती है। यदि मॉस्किटो की बात करें तो मॉस्किटो इस तरीके से हमें देखने को मिल रहे होते हैं। मॉस्किटो एक स्पेशल तरीके के ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं जो बेसिकली आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं और इनके बॉडी में इस तरीके के 3 लेग्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एंटीना भी देखने को मिलता है और साथ ही साथ यहाँ पर 2 विंग्स देखने को मिल रहे होते हैं। तो ये स्पेशल तरीके के मॉस्किटो के द्वारा ये ट्रांसमिट किए जाते हैं और इनके बॉडी में तो ये बेसिकली जो वायरस है ये कोई डिजीज कॉज नहीं करता। जैसे ही ये ह्यूमन इंडिविजुअल या ह्यूमन के बॉडी में एंटर करते हैं, बेसिकली ये मॉस्किटो क्या आती है, जब हम ह्यूमन स्किन के कांटेक्ट में आती है तो ये ह्यूमन स्किन के अंदर से स्किन से ये हमारा ब्लड लेकर के चलती है, हमारे ब्लड को सक करती है और साथ ही साथ क्या करती है, हमें कुछ वायरसेस दे जाती है। और ये वायरस इस तरीके से हमारे बॉडी में एंटर करता, पहले ब्लड में होता और बाद में आगे चल करके मेजर ऑर्गन को डैमेज करना शुरू कर देता है। तो ये इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है जिसके द्वारा ये वायरस एक जगह से दूसरी जगह पर फैला कर रहा होता है। तो ध्यान रखना है। और बेसिकली कोई भी फीमेल मॉस्किटो ही क्यों इस वायरस को कैरी करती है और उस फीमेल मॉस्किटो के द्वारा ही ये चीज क्यों फैलाया जा रहा है, तो उसके पीछे का लॉजिक ये है कि जनरली ये वायरस तो मेल मॉस्किटो में भी हो सकते थे, फीमेल मॉस्किटो में भी हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर ट्रांसमिशन केवल फीमेल कर रही है। उसका रीजन ये है कि फीमेल को करना होता है एग का प्रोडक्शन, फीमेल को बनाना होता है एग, और एग को बनाने के लिए फीमेल को चाहिए होता है आयरन के अलावा उसे चाहिए होता है प्रोटीन्स। तो आयरन और प्रोटीन की डिफिशियंसी को कंप्लीट करने के लिए नेचर ने फीमेल के ग्रोथ को ऐसा बनाया कि वो ब्लड को सक कर सके।
ह्यूमन ब्लड को सक कर सके बेसिकली। तो ह्यूमन के ब्लड को सक करने के पीछे यदि लॉजिक देखें, फीमेल मॉस्किटो का तो उसे क्या चाहिए होता है, प्रोटीन और आयरन चाहिए होते हैं एग प्रोडक्शन के लिए, अपने रिप्रोडक्शन के लिए। तो रिप्रोडक्शन के लिए ये जरूरी चीज है, इसीलिए रिप्रोडक्शन करने के लिए, अपना रिप्रोडक्शन कराने के लिए ये क्या कर जाते हैं, हमारे बॉडी से ब्लड दे जाते हैं और हमें बदले में क्या दे जाते हैं, हमें वायरस दे जाते हैं, बदले में हमें वायरस मिलता है और जिसकी वजह से हमें डिजीज देखने को मिल रही होती है। इसके बाद यदि हम बात करें इसके सिम्टम्स की, तो जनरली डेंगू एक तरीके का फीवर है। डेंगू एक फीवर है तो सिम्टम
ट्रांसमिट करने वाले एजेंट को यहाँ पर वेक्टर कंसीडर किया जा रहा होता है और वेक्टर को कभी भी डिजीज नहीं होती है। वेक्टर यहाँ पर भी डेंगू के वेक्टर के सिमिलर ही फीमेल यहाँ पर एडिस मॉस्किटो ही यहाँ पर भी वेक्टर का काम कर रही होती है, फीमेल एडिस मॉस्किटो। और वैसे ही जैसे एक्शन मैंने बात किया कि फीमेल एडिस मॉस्किटो इस तरीके से हमारे स्किन के ऊपर आकर के बैठ जाती है और हमारे स्किन के ऊपर से बैठने के बाद से क्या करती है, हमारे स्किन में इस तरीके से इस वायरस को इंजेक्ट कर दिया कर रही होती है। तो ये इसी तरीके का मोड ऑफ एक्शन होता है और इसके बाइटिंग की वजह से ही हमें ये इन्फेक्शन मिल रहा होता है। आगे चलकर के यदि बात करें तो सिम्टम्स कुछ हमें उसी डेंगू के सिम्टम्स के जैसे ही सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पर सिम्टम्स के अंदर हमें प्लेटलेट्स के नंबर कम नहीं होते हुए दिखते। फीवर तो जनरली दिखेगा ही दिखेगा, बॉडी के अंदर पेन देखने को मिलेगा और सारे के सारे हेडक जैसे चीजें, नोजिया जैसी चीजें, वॉमिटिंग जैसी चीजें यहाँ पर भी हमें देखने को मिलती है। बट एक चीज बहुत ही यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर जो पेन होगा हमारे मसल्स के अंदर वो सीवियर पेन रहा करेगा, सीवियर पेन इन मसल्स and nodes, lymphatic nodes, lymphatic node तक दर्द पहुंच जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना है, बॉडी का ही पेन है, सीधे सीधे देखे तो बॉडी में ज्यादा ही पेन होगा इस कंडीशंस के अंदर। बाद में बात आ जाती है आगे चल करके इसकी डायग्नोस्टिक कैसे करें और वैक्सीन क्या करें। तो डायग्नोस्टिक करने के लिए हमें यहाँ पर कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट की जरूरत पड़ रही होती है। साथ ही साथ यदि कंप्लीट ब्लड टेस्ट काउंट करेंगे तो उसके बाद से हम RT-PCR भी कर सकते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड टेक्निक का यूज कर सकते हैं यहाँ पर, और इसी से हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस कराने के बाद से हम इस डिजीज को भी ऑब्टेन कर सकते हैं, वायरसेस के नंबर को इनसाइड द सेल हम चेक कर सकते हैं इस मैकेनिज्म के द्वारा। और इसके बाद से यहाँ पर बात आ जाता है कि यहाँ पर हम एंटीजन और एंटीबॉडी इंटरेक्शन टेस्ट का भी यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ बात आ जाता है कि कौन सी यहाँ पर वैक्सीन यूज की जाती है। तो इसके वैक्सीन डेंगू वैक्सीन क्या कर रहा होता है, इसकी भी वैक्सीन का नाम क्या है, डेंगू वैक्सीन। जनरली देखें तो दोनों ही डिसऑर्डर जो है मॉस्किटो की वजह से जब फैलाए जा रहे हैं तो हमें इन मॉस्किटो को, इस मॉस्किटो के जो नंबर है इनके स्प्रेडिंग को हमें रोकने की जरूरत पड़नी पड़ती है, हमें इन्हें स्टॉप करने की जरूरत पड़ती है और उसके लिए हमें ढेर सारे प्रिकॉशंस और कंट्रोल करने की जरूरत पड़ रही होती है। तो प्रिकॉशन और कंट्रोल की बात करें तो जनरली हमें क्या करना होता है, ऐसी चीजों में हमें एक तो वाटर को कहीं पर भी छोटा सा डिच है तो उसमें वाटर को जमा होने नहीं देना है, अदरवाइज क्या होगा इसके ऊपर ये जाकर के एग का फॉर्मेशन कर देगा और एग ही आगे चल करके लार्वा का फॉर्मेशन करता है और लार्वा आगे चल करके एडल्ट मॉस्किटो का फॉर्मेशन कर देता है। तो इस तरीके की प्रक्रिया वहां पर होने लगेगी। इसलिए क्या करना है कि यहाँ पर हमें जो वाटर स्टेगनेंट फॉर्म में है, इस स्टेगनेंट वाटर को यहाँ पर रुकने नहीं देना है, वाटर को हमेशा ही फ्लोइंग मोड में रहने देना है। और यदि कोई बड़ी बॉडी है जैसे कि पॉन्ड है हमारे पास और पॉन्ड के अंदर हम इस तरीके से तो कर नहीं सकते, हम उसे पॉन्ड को फिल नहीं कर सकते, तो पॉन्ड के अंदर हमें क्या करना होता है कि थोड़े अमाउंट में यहाँ पर क्या होता है कि ऊपर कैपिलरिटी इफेक्ट की वजह से यहाँ पर लार्वा सर्वाइव करने लगते हैं। यदि हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लार्वा आ जाएंगे और ये लार्वा धीरे धीरे किस में बदलने लगते हैं, एडल्ट में बदलने लगते हैं। तो यहाँ पर सरफेस टेंशन है, वाटर का सरफेस टेंशन क्या है और ये टाइम पे सरफेस टेंशन वाटर का मोर है। यहीं पर हम ला करके केरोसिन छिड़क देंगे, केरोसिन जैसे ही हम डाल देंगे वाटर का सरफेस टेंशन यहाँ पर डिक्रीज कर जाएगा और ये लार्वा जो होंगे अंदर चले जाएंगे। या फिर हम दूसरी चीज मैकेनिज्म यूज कर सकते हैं, इस पॉन्ड के अंदर हम एक स्पेशल तरीके के फिश को ला करके रख देंगे जिसे हम कहते हैं गैम्बूसिया फिश को ला करके रख देंगे। ये गैम्बूसिया फिश जो होती है वो प्रीडेशन कर देती है, उसमें वो लार्वा को खाती है, लार्वा को ईट कर जाएगी और इस तरीके से लार्वा के नंबर को डिक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक फ्लाई भी है जिसे हम कहते हैं ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई को ले आकर के इस पॉन्ड के पास के एरिया में इंक्लूड करते हैं, तब भी इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मॉस्किटो के नंबर को डिक्रीज कर सकते हैं। यदि घरों की बात करें, घरों में हमें मॉस्किटो को आने से रोकना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डोर को क्लोज करने की जरूरत पड़ेगी, विंडो के ऊपर हमें स्किन्स लगाने की जरूरत पड़ेगी और इस तरीके से हम मॉस्किटो से छुटकारा पा सकते हैं और ऐसे डिजीज से बच सकते हैं। तो हमने हर एक चीज को, हर एक पॉइंट को कंसीडर करके यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, कोई भी चीज बची नहीं है। आप हर तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो और आई होप आप करोगे भी। थैंक यू टू यू ऑल।